रमजान मुबारक का महीना आए और एक आदमी अपनी मगफिरत ना करवा ले तो गोया कि उस आदमी ने इस रमजान मुबारक का मकसद खो लिया अपनी जिंदगी। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्तदरक अल हाकिम में है और इसी तरीके से सही अत-तरगीब व तरहीब इस किताब के अंदर भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बऊदा मन अदरका रमदाना फलम युगफर ला। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर सख्त कलिमा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सख्त कलिमात तो आपने ताइफ के मैदान में भी आपने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन यहाँ पर आपने सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो आदमी तबाह हो जाए। बऊदा मन अदरका रमदाना, जो रमदान मुबारक का महीना पाले, फलम युगफर ला, और उसकी मगफिरत ना हुई हो, उसने मगफिरत ना करवा ली हो या उसकी मगफिरत ना की गई हो। अब अल्फाज पे गौर करिए, यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है बऊदा, अब मेरे इल्म के मुताबिक ये वर्ड कुरान मजीद में कौम समूद, कौम आद और कौम मदियन के लिए इस्तेमाल हुआ। सूरह हूद सूरह नंबर 11 की आयत नंबर 93 अगर आप पढ़ते हैं, अला बुअदल लिमदियना कमा बाइदत समूद, यानी मदियन के लोग वैसे ही तबाह हो जाए जैसा कि कौम समूद तबाह हो गई थी। अब ये कौम मदियन शुएब अलैहिस्सलाम को यहाँ पर भेजा गया और शुएब अलैहिस्सलाम को मिन जुमला दो कौमों की तरफ भेजा गया। एक असहाब मदियन के नाम से होता है असहाबुल आइका, कुरान मजीद में जिक्र है। आइका एक दरख्त को कहते हैं, उस दरख्त के नीचे वो लोग जमा होते थे, शरपसंद लोग, बुराई करने वाले लोग, तो वहां पर ये जा जाकर नसीहतें करते थे शुएब अलैहिस्सलाम। तो असहाबुल आइका यानी तकरीबन 170 किलोमीटर दूर पर है ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम जहां पर आबाद थी, यानी जॉर्डन का जो एरिया जहां पर कौम लूत आबाद थी, वहां से 170 किलोमीटर की दूरी में ये एरिया पाता है, यानी कि सऊदी अरब और जॉर्डन का जो बॉर्डर मिलता है उस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक अजाब आया, इसको कहते हैं कुरान मजीद में असहाबुद्दुल्ला, यानी इतनी गर्मी पड़ी, इतनी गर्मी। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में इसकी तशरीह फरमाते हुए ऑथेंटिक सनद पेश करते हुए कहा कि एक मरतबा कौम मदियन पर इतनी गर्मी हुई कि वो अपने घरों से बाहर निकले तो अचानक देखते हैं कि एक बादल आ रहा है, तो बहुत खुश हो गए कि अब ये बादल आएगा, बारिश होगी, मौसम अच्छा हो जाएगा। बहुत बड़ा बादल, वो देखकर खुश होते हैं। अचानक उस बादल में से आग आती है और पूरी की पूरी कौम खत्म। जब भी गर्मी बढ़ जाती है तो मुझे ये वाकया रिफ्लेक्ट करता है, जब भी कोई गर्म आग देखता हूं तो मुझे ये वाकया याद आता है। जब ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है फिर उसके बाद ठंडी हवाएं आने लगती हैं तो मुझे थोड़ा सा खौफ भी होने लगता है, क्योंकि मुझे ये वाकया याद आता है। और यहां पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया कुरान मजीद में वो है बुअदल, अला बुअदन। ये वही वर्ड है जो वो हदीस जो मैंने आपको अभी बयान की है, बऊदा मन अदरका रमदाना, कि वो आदमी तबाह हो जाए। मतलब ये है कि वो आदमी तबाही वाले काम कर रहा है। एक आदमी रमजान मुबारक के अंदर अपने आप को नमाजी नहीं बना सका, मुवहिद नहीं बना सका, सुन्नत का पाबंद नहीं बना सका, अपने आप को सौम का पाबंद नहीं बना सका, सदकात और ज़कात का पाबंद नहीं बना सका। इसी तरीके से एक आदमी उम्रा या इसी तरह हज अगर इस्तिताअत होने के बावजूद भी उसका फैसला नहीं ले सका, अच्छे अखलाक का पाबंद नहीं बना सका, इबादतों में कामयाब होने का पाबंद नहीं बना सका, अकायद के अंदर, इबादत के अंदर, मामलात के अंदर, अखलाक के अंदर अपने आप को वो आदमी चेक नहीं करता और एक लाउबाली जिंदगी, जैसे कहते हैं कि मुझे क्या मतलब है, एराज की जिंदगी है, तवज्जो ना देने की जिंदगी, नेग्लेक्ट, गफलत की जिंदगी अगर वो गुजार रहा हो तो फिर आखिर वो कौन सा महीना जिसके अंदर वो हिदायत पाले। यानी एक आदमी रमजान मुबारक में अगर वो हिदायत पाने की मेहनत नहीं करता तो आखिर फिर वो कौन सा महीना जिसके अंदर उसको इतनी आसानी से हिदायत मिलने के लिए चांसेस पैदा हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज पैदा हो जाएंगे। ये हदीस हमें उभार रही है कि आदमी मगफिरत की तड़प अपने अंदर रखे।